अच्छा, शैतान जो था ना वो भी डाकू लुटेरा नहीं था, बहुत बड़ा इबादत गुज़ार परहेज़गार था। इतनी इबादतें उसने की कि अल्लाह ताला ने उसको जिन्नात के दर्जे से उठा के फ़रिश्तों के साथ मुकाम दे दिया। लेकिन वो शैतान ठहरा मरदूद करार पाया क्योंकि उसकी इबादतों में इखलास नहीं था, मुखलिस नहीं था वो। तो कुछ भी कहने से पहले ये हमें सबसे पहले नियत कर लेनी चाहिए कि इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला हमने जितनी इबादतें करनी है, जितने हमारे इंशाल्लाह रोज़े होंगे, सियाम व क़ियाम होगा, वो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगा। तो शुरू करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और बड़े अरसे से लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें आपको रमज़ान का डाइट प्लान दें कि रमज़ान में हमने क्या खाना है। और ये बात मैं आपको बता दूँ, हर साल रमज़ान से पहले मैं ज़रूर डाइट प्लान शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट डाइट चार्ट जो है कि आपने सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, ये मैंने कंप्लीट जो है वो शेयर किया था। लास्ट ईयर की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहरहाल अभी इस वक्त हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के अंदर क्या क्या चीज़ें, जब आपने अपनी डाइट चूज़ करनी है तो उसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, यकीन है बल्कि, कि मुझसे ज़्यादा बेहतर डाइट प्लान जो आपको सूट करता है आप खुद डिवाइस कर लेंगे। तो क्योंकि ये कि कोई भी ऐसा डाइट प्लान नहीं है जो मैं पाकिस्तान की सारी आवाम को दे दूँ, लो जी सारे लोग ये फॉलो करें, बीमार भी, बुज़ुर्ग भी, औरतें भी, मर्द भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, अंडरवेट भी, ओवरवेट भी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ चंद एक मील प्लान्स भी शेयर करूँगी कि ये हो सकता है सहरी में, इफ्तारी में। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान के अंदर आपने जब भी डाइट चूज़ करनी है तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एनर्जी आपकी पूरे दिन बहाल रहे, ठीक है। क्योंकि रमज़ान के अंदर पूरा दिन रोज़ा होता है और ड्राई फास्ट होता है, आपने ना खाना है ना पीना है, जिसके अपने फ़वायद हैं, जिसके ऊपर मैं बड़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। दिन इंशाल्लाह ताला हमारे सियाम यानी कि रोज़ा रखने में गुजरेंगे और रातें इंशाल्लाह ताला हमारी क़ियाम यानी कि इबादतें करने में गुजरेंगी। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और ताकत की ज़रूरत है। मैंने अक्सर ये देखा है कि इस वक्त जो हमारा जो देसी सहरी होती है ना, उसके अंदर प्रिडोमिनेटली रिच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पराठे खाते हैं लोग, मीठा खाते हैं, हलवा खाते हैं, ठीक है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो 1 ग्राम देता है 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर आपने फैट से लेना है तो 1 ग्राम से होता है, वो देता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये तो हिसाब सीधा सा है। अगर आपने सहरी का आपका बेशतर हिस्सा फैट का होगा तो आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी, शाम तक आपकी एनर्जी बहाल रहेगी। पूरा दिन तो हम खा नहीं सकते। जो आपने सहरी के अंदर अपने वेट के मुताबिक जितना भी आपका फ़ैट कोटा है वो आपने लेना है। और फैट आपका अच्छे सोर्स का होना चाहिए। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स, डालडा, बनास्पति, ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ये डीनेचर्ड ऑयल होता है, ये हम नहीं लेंगे। हम लेंगे देसी घी या मक्खन, या आपका जो इसको कोल्हू से निकले हुए तेल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको वर्जिन ऑयल्स कहते हैं, जिसको टेम्परेचर या केमिकल्स ना लगे हुए हों। अगर आपका से फॉर एग्जांपल आपने सहरी में बादाम और अंडे का हलवा खाया, ये बहुत अच्छा आपके पास स्टार्ट ऑफ द डे है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह लोग ये मीठी चीज़ें, हलवे शलवे खा लेते हैं, चीनियाँ खा लेते हैं, रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं, एकदम से शुगर स्पाइक होती है, बड़ा अच्छा फ्रेश फील करते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे बाद बिल्कुल डिप कर जाते हैं। यही मैं कह रही हूँ ना, ये सिर्फ आपको 4 कैलोरीज एनर्जी देता है पर ग्राम, और फिर डिप कर जाता है। जब डिप कर जाते हैं अब आपके पास एनर्जी कोई नहीं, अब आप बैठे हुए। हम ये चाहते हैं कि हमारा एनर्जी सोर्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डे हो, और इंशाल्लाह हम वो लेंगे फैट से। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपने बहुत ध्यान रखना है ना, वो ये रखना है कि आपके पास प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक के बाद कंसेक्यूटिवली बैक टू बैक रोज़े होंगे इंशाल्लाह ताला। हमने पूरा महीना लगातार रोज़े रखने हैं, और इसके अंदर हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो प्रोटीन है वो लूज़ हो या मसल मास जो है वो लूज़ हो। तो होता यही है कि ख़ास देसी घरानों के अंदर ना, जिस तरह के हम सहरी इफ्तारी कर रहे हैं ना, कि लोग पूरा महीना रोज़ा रखते हैं और वेट गेन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट खाए होते हैं
और वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में चेंज होकर वो फैट बन के वेट गेन कर देते हैं। यहाँ दूसरी तबका वो होता है जिन्होंने बिल्कुल फैट से मतलब सबसे एहतियात की होती है, कुछ भी नहीं यानी लिटरली फाके किए होते हैं, और फाकों के अंदर अब बॉडी ने अपनी जो प्रोटीन है या अपनी मसल जो है उसको खाना शुरू कर गई होती है। और ये लोग अगर वेट लूज़ करते हैं 1-2 kg तो वो बेसिकली मसल मास लूज़ करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपके वेट के लिहाज से प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होना चाहिए। आपने खानी है फ़िश, आपने खाना है क्या उसको कहते हैं अंडे खाने हैं, आपने दुम्बा, बकरा, ऊँट, जो भी आपका प्रोटीन का सोर्स है। रेड मीट रखेंगे बहुत अच्छी बात है। रेड मीट इज़ द बेस्ट मल्टीविटामिन। तो प्रोटीन का सोर्स जो है ना वो आपने अच्छा रख लेना है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है डिहाइड्रेशन। चूँकि बैक टू बैक रोज़े और ड्राई फास्ट हैं, पूरा दिन आपने पानी नहीं पीना, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन का जो है वो अक्सर ख़तरा होता है। और उस ख़तरे से बचने के लिए लोग ये करते हैं कि सहरी के अंदर ना कोशिश करते हैं कोई 4, 5, 10 लीटर पानी जो है ना वो पी लें। अब खाली पानी जो है ये बड़ी दफ़ा मैं कह चुकी हूँ, खाली पानी पिएंगे वो आधे घंटे के अंदर, बड़ी आधे घंटे के अंदर आपके जिस्म के अंदर से वैसे ही निकल जाएगा जैसे किसी पत्थर के ऊपर आप पानी फेंकते हैं ना और वो बह के आबशार की तरह नीचे बह जाता है, ऐसे बह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पानी आपके जिस्म के अंदर रुक जाए तो आपको चाहिए कि आप सॉल्ट वाटर, किसी नमकियात के साथ इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो है वो पिएं। नमकियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होते हैं कि नमकियात जो हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। सुबह सुबह सहरी के अंदर ख़ास तौर के अंदर आपने बजाय इसके कि 4 गैलन पानी चढ़ाने से ज़्यादा फोकस इस बात पे करना है कि उस पानी के अंदर नमक हो और नमकियात आपके पूरे हों, ख़ास तौर पे पोटेशियम का सॉल्ट, क्योंकि रोज़ा बजाते ख़ुद एक तरह का कीटोसिस इंड्यूसिंग एजेंट है। आप एक तरह की कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब भी आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर होती है ना, आपकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट्स, पोटेशियम वगैरह लूज़ हो रहा होता है, तो सुबह ही सुबह बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर आप पोटेशियम का कोई सोर्स या सॉल्ट्स का सोर्स, अच्छा सोर्स, वो अपने पानी के अंदर या लस्सी के अंदर या चाय के अंदर डाल लें। और चाय से बात हो गई जो है ना कैफ़ीन। अक्सर लोग जो वो सहरी के अंदर लेते हैं कैफ़ीन ताकि जागे रहें। ठीक है जी, चाय के बगैर नशा है ना, नशे की चीज़ पूरी सुबह सुबह ले लेते हैं। और अल्लाह माफ़ करे जो लोग सिगरेट स्मोकर्स हैं उनकी भी कोशिश यही होती है कि सुबह और शाम अपना सिगरेट पूरा कर लें, नशा पूरा कर लें। तो ये जो ना, एक तो ये कि रोज़े नशा तोड़ने के लिए होते हैं, तो कोशिश करें कि नशा टूट जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें कि रमज़ान की बरकत से आपके हर किस्म की ये जो आदत और ये जो आपकी एडिक्शंस हैं ना, ये इंशाल्लाह ये भी छूट जाएंगी। बहरहाल जो कॉफ़ी अगर आपने लेनी है ना, तो ये जहन के अंदर रख के लें कि कैफ़ीन या कॉफ़ी के अंदर जो चीज़ होती है ना वो बजाते खुद डायूरेटिक है, पेशाब आवर है। अगर आपने कॉफ़ी के 2 कप या 1 कप चाय का लिया है ना, तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आना है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन या पानी की किल्लत, नमकियात की किल्लत होगी, क्योंकि पानी के साथ नमकियात भी जाते हैं। और जब नमकियात जाते हैं तो फिर आपको भूख लगेगी। देखें, बॉडी के पास और कोई तरीका नहीं है ये बताने के लिए कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है। अगर आपने चाय पी है जिसकी वजह से आपका पोटेशियम सॉल्ट लूज़ हुआ है तो आपको भूख लगेगी। आपकी बॉडी ने सिग्नल देना है ब्रेन को, आई नीड समथिंग। और वो सिग्नल ये कोई SMS टेक्स्ट नहीं आएगा कि मुझे इस वक्त पोटेशियम की ज़रूरत है या जिंक की ज़रूरत है या आयोडीन की ज़रूरत है। आपको बस भूख लगनी है। और आपको भूख लगी, आप सोचेंगे जो मैंने तो चीनी नहीं खाई थी, सुबह मैंने कोई मीठी चीज़ नहीं खाई थी, इसलिए ना मेरा शुगर लेवल लो हो गया है। शुगर लेवल नहीं लो होता। अब यकीन कर लें, आप रोज़े के दौरान भी अपने शुगर टेस्ट करके देख लें, आज 99% लोगों का शुगर लेवल जो होता है बिल्कुल ठीक होता है। और इसके साथ 5वीं चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए ऐड करूँगी वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो अच्छे बैक्टीरिया हैं। रमज़ान के या रोज़ों के बहुत बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को स्टार्व करते हैं या खाना नहीं आता है, आपकी बॉडी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जो ऑटोफेजी होती है, बेसिकली आपकी बॉडी आपके अपने गंदे बैक्टीरिया, गंदे सेल्स खाना शुरू कर देती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, चूँकि उनको भी तो पूरा दिन खाना नहीं मिल रहा, तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो उसको पॉपुलेशन को रीपॉपुलेट करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया हों आपकी डाइट के अंदर। तो इन 5 असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर किसी को कोई सहरी या इफ्तारी
एडवाइस करूँगी तो वो कुछ इस तरह की होगी कि सहरी के अंदर अगर आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल पराठा लिया, आपने बेसन का पराठा लेना है, गंदम बिल्कुल नहीं लेनी आपने, गंदम आटा इसको प्लीज़ आप छोड़ दें। हमारी रसूल की सुन्नत नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसको छोड़ें। और अगर ये नियत करेंगे ना कि हम अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत जो है वो उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं, आप यकीन करें रमज़ान से ज़्यादा अच्छा टाइम और कोई नहीं है कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ताला आप गंदम को छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जो इस्तेमाल करें, बेसन इस्तेमाल करें। जो लो कार्ब ऑप्शंस हैं उसके अंदर बेसन मैं यूजुअली इसलिए एडवाइस करती हूँ कि बेसन हमारे टेस्ट बड्स के मुताबिक होता है। अगर आपने एक बेसन का पराठा या बेसन का चीला ले लिया, अगेन ये सारी रोटियों की रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, उसको आपने देसी घी में अच्छी तरह आपने उसके ऊपर देसी घी लगा लेना है, क्यों, एज अ फैट सोर्स। उसके साथ से फॉर एग्जांपल आपने सब्ज़ी गोश्त ले लिया, कद्दू गोश्त, गोभी गोश्त, जो भी है वो आपने ले लिया। गोश्त के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अगर आप 2 किलो 3 किलो गोश्त भून के रख लेते हैं, तो अगर आपने रोज़ाना जैसे किसी दिन भिंडी पकानी है तो आपने भिंडी को गोश्त के साथ कंबाइन कर लिया, भिंडी गोश्त बन गई। किसी दिन कद्दू पका लिया आपने, कद्दू गोश्त कंबाइन कर लिया, कद्दू गोश्त बन गए। ठीक है, साग गोश्त, पालक गोश्त, भिंडी गोश्त, ये तमाम चीज़ें लो कार्बोहाइड्रेट हैं, सेहत के लिए मुफीद हैं और आपके लिए रमज़ान में आपकी कीमती घड़ियां जो है ना वो खाना पकाने में नहीं ज़ाया होंगी कि अगर आपने पहले ही दिन से 4-5 किलो गोश्त भून के रख लिया है या कबाब, चपली कबाब बना ली हैं आपने। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना ये आपको रमज़ान में थ्रू आउट फ़ायदा देगी, टाइम बचाएगी। इसके साथ आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल साकराउट है या किमची है या आपकी लैक्टोफर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, ये प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। और अगेन अगर आपने रमज़ान से पहले 2 किलो बंद गोभी का साकराउट बना लिया है, अब आपको पूरे रमज़ान सब्ज़ी काटने शाटने की, धोने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी कीमती घड़ियाँ अगेन बच रही हैं, ये आपके पास महीना 2 महीने आराम से निकाल लेगी और बहुत मज़े की होती है। खाने के साथ जैसे अचार की तरह हम खाते हैं वो अगर आप इसके साथ ग्रीन स्मूदी ले रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्ट जो है अपना अपने डाल लेना है। ठीक है ना, अगर आप लस्सी ले रहे हैं, कीफ़र की लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका प्रोबायोटिक ड्रिंक भी हो जाता है। पुदीना उसके अंदर होता है, पुदीना मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा ये कि लस्सी अक्सर हमारे यहाँ देसी जो हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कि आप नमकीन लस्सी पिए, नमकियात भी आपके पूरे होंगे और इंशाल्लाह पूरे दिन आपको प्यास भी नहीं लगेगी और वेट लॉस आपका साइड बाय साइड खुद ब खुद होता जाएगा। इफ्तारी के अंदर अलबत्ता ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इफ्तार जब आपने रोज़ा करना है तो उसके अंदर आपने अगेन जैसे मैंने आपको कहा ना सहरी नमकियात, सहरी में नमकियात अगर आप भूल गए ना तो इफ्तारी में आपने अपना सॉल्ट वाटर ज़रूर ले लेना है। गर्मियाँ आजकल अगर आपसे नमक वाला पानी नहीं पिया जाता ना, आइस लॉलीज बना लें। ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे, ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज़ीरो कर देने, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्स हों, जो कि आपके फाइबर के सोर्स हों और सबसे बड़ी बात कि जो आपको इतनी इंसुलिन रिलीज़ करें कि जो आपकी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद दे, मसल बनाने में मदद दे, बजाय इसके कि वो आपका फ़ैट बने और आपके पास टॉक्सिन्स बने। ये इंसुलिन आपकी प्रोटीन को सेल्स के अंदर डालेगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इतना मिनिमल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपने बताया 2-3 खजूरें हैं सुबह या 2-3 खजूरें शाम को, मोर देन इनफ। पकौड़े खाना चाहते हैं ना तो एक तो ये है कि आलू के पकौड़े आप खा सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आलू के पकौड़ों के साथ आप कद्दू के पकौड़े भी खा सकते हैं, गोभी के पकौड़े भी होते हैं, पालक के पकौड़े भी होते हैं। आपने हाई कार्बोहाइड्रेट पकौड़े ज़रूर खाने हैं। आलू के पकौड़े खाने हैं ना तो 2-3 से ज़्यादा नहीं खाने। और अगर आपने कद्दू के पकौड़े खाने हैं फिर आप 5-6 भी खा सकते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, पालक के पकौड़े खाने वो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। ये ध्यान रख लेना कि फ्राई आपने कनोला, डालडा, वनस्पति में नहीं करना, फ्राई आपने अपने अच्छे ऑयल में करना है जिसके अंदर सबसे सस्ता ऑप्शन कोल्हू से निकला कच्ची घानी का सरसों का तेल है। ठीक है, बाकी है कि आपके पास कीटो फ्रेंडली ऑयल्स बहुत सारे हैं, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, देसी घी वगैरह, ये आपकी चॉइस है, आपने कौन सा चूज़ करना है। ये जिसके साथ एक बहुत एहतियात वाली बात है ना, मैं आपको बताऊँ, अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो फ्रूट चाट खाते हैं। फ्रूट चाट को बहुत हेल्दी समझा जाता है और हेल्दी है, लेकिन जिस मिकदार में खाई जाती है ना वो हेल्दी नहीं है। फ्रूट चाट का मतलब ये है कि आपके पास आधा कप फ्रूट चाट इज़ मोर देन इनफ कि वो आपकी इंसुलिन निकाले और आपको वो एंटीऑक्सीडेंट्स और आपको जो चीज़ आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको दे। ठीक है, मैं फिर भी कहूँगी फ्रूट आपने लेना है,
गो विथ सम लो कार्ब फ्रूट, जैसे कि आपका तरबूज है, जैसे कि आपका अगर आपने स्ट्रॉबेरीज आजकल आई हैं, स्ट्रॉबेरी आपने ले ली, बिल्कुल मैदा आपने बंद करने अपनी डाइट के अंदर से, गंदे प्रोसेस्ड ऑयल्स बंद करने अपनी डाइट के अंदर से। ये है कि इसके अलावा आपके जहन में कोई सवालात हों तो ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।